रिजवी साहब, अगर चीन भी हाथ खींच ले, मॉस्को से भी हाथ खींच जाएं, तो फिर आपके पास पहले से आर्थिक संकट से आप जूझ रहे हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं होगा, सैटेलाइट इनपुट नहीं होगा, इंटेल इनपुट नहीं होगा, जंग क्या खाक लड़ेंगे? और आवाम जो है भूखे मरेगा तो वो कहेगा कि ऐसा है भाई, हो गया, जंग नहीं लड़नी है, खाना चाहिए। और खुद वहां पे विद्रोह होगा और रिजीम भी चेंज होगी और अमेरिका अपना हित साधेगा। जी जी, मैं पहले उनका जवाब देता हूँ। जो बेचारे परेशान है, उनकी तो मजबूरी है बहरहाल कि वो यहाँ पे आके इस तरह से बात करें, लेकिन मैं पर्सनल अटैक नहीं करूंगा। ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जिस तरह से ईरान से शिकस्त मिली है अमेरिका को, और जिसकी अमेरिका जो देखिए सामने होती है, ये जो नहीं लाई जाती है, और जिसको ये खुद भी अभी सब कैमरे पे कुछ चीज और कही जाती है, कैमरे पे मतलब इसको डिप्लोमेसी जबान में अगर हम सही अपन कहते हैं कि ट्रम्प साहब जब किसी अपने दुश्मन से भी मिलते हैं तो ग्रेट मैन, ही इज ग्रेट, लेकिन जो है जब सामने पीठ पीछे जाते हैं तो उनका फिर क्या ट्वीट आता है और कैसा बर्ताव रहता है, वो तो वो खुद बेहतर जानते हैं। मैं ये कहूंगा कि जिस तरह से हार मिल रही थी और जिसकी गुहार लगाने ये गए हैं चाइना से कि प्लीज आप जो है ये जंग बंद करवा दो, जंग तो किसी के हित में अच्छी नहीं होती है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ईरान भी जूझ रहा है इस संकट से, लेकिन ईरान तो पिछले 47 साल से इस संकट में जूझ रहा है। जो एक तरफा सैंक्शन लगाए जा रहे थे, इसमें ईरान जूझ रहा है। और जो रेडिकल की ये बात कर रहे थे कि आप जैसा कि कह रही हैं कि मसलन तख्ता पलट हो जाएगा, ये तो हमने 75 दिन में पिछले देख लिया है। आज जंग खत्म होने के बाद, यानी जंग रुकने के बाद, ठीक है प्रमित साहब, ईरान झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या इस बार जंग और ज्यादा भीषण होगी कि भाई ठीक है, आप लोगों ने बहुत बार पीस टॉक करके कोशिश कर ली, बहुत मना के देख लिया, डरा के भी देख लिया कि भाई देखो सैनिक यहाँ खड़े हुए हैं, अगली बार कुछ करोगे तो सीधा फायर होगा। तो अब क्या, अगर अब ईरान नहीं मानेगा तो क्या वाकई में अमेरिका का हम वो रूप देखेंगे, वो सुपर पावर की ताकत देखेंगे जिसके लिए अमेरिका जाना चाहता है कि हाँ भाई मन आएगा तो हफ्ते भर में जंग खत्म है? देखिए, हफ्ते भर में तो जंग खत्म, एज आई सेड, अगर आपको सिविल नेटवर्क पे और क्या सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप अगर आक्रमण नहीं करेंगे तो हफ्ते भर में जंग खत्म होते हुए नहीं दिखती है। लेकिन डेफिनेटली इट विल बी अ बिग रिटेलिएशन फ्रॉम अमेरिकन साइड वंस अगेन, and big attacks from the American side. America is trying the diplomatic channels को पूर्ण रूप से वो उपयोग करने का कोशिश कर रहे हैं। और इस वार्ता का, ट्रंप और इनकी जो वार्ता का एक बड़ा पहलू ये है कि चाइना पिक्स अप द फोन आफ्टर द ट्रिप एंड स्टार्ट पुटिंग प्रेशर ऑन बोथ साइड्स, उधर यूक्रेन और रशिया पे प्रेशर करे, और ईरान और अमेरिका में ईरान पे प्रेशर करे, और दो ऑब्जेक्टिव्स के लिए अगर ईरान को मना सके तो युद्ध खत्म होते दिखता है। अदरवाइज अमेरिका की तरफ से एस्केलेशन होगा और उसका ईरान को परिणाम भुगतना पड़ेगा। चलिए, बीच का कुछ नहीं होने वाला। अब अगर ये सारे डिप्लोमेटिक ऑप्शन एग्जॉस्ट होते हैं तो ये जंग भयंकर होगी, भीषण होगी, और अमेरिका और ज्यादा अग्रेसिव जाएगा। उसने अपनी बहुत, जैसे कहते हैं ना, संयमित होकर उसने बहुत जंग लड़ ली है। लेकिन क्या अमेरिका बॉडी बैग्स के लिए तैयार है? क्योंकि ईरान भी की जो संरचना है पूरी की पूरी अगर देखें तो उसका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, जिसमें पहाड़ी है, पूरा का पूरा जो टेरेन है, वो ऐसा नहीं है कि आप बॉम्बार्डमेंट करके उसको जीत सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर भी आप नहीं कब्जा कर सकते हैं। कई छोटे छोटे द्वीप उसको एक चक्रव्यूह की तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। तो इतना आसान नहीं होगा अमेरिका के लिए, बहुत नुकसान होगा। मेजर जनरल एकिस सिवात साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या अमेरिका तैयार है एक ऐसी भीषण जंग के लिए जहां बॉडी बैग्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा? क्योंकि ईरान का टेरेन ऐसा नहीं है कि 2 बम गिराए, या वेनेजुएला नहीं है कि वहां से पकड़ कर ले आए। बिल्कुल, देखो पिनाज, इसमें कोई शक नहीं, ईरान को हराना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है। उसकी 4 वजह। एक तो ये समझना चाहिए ईरान वेनेजुएला नहीं है। दूसरी बात, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ईरान पे, अगर आप बूट्स ऑन ग्राउंड वहां पर करेंगे तो आपकी बहुत ज्यादा कैजुअलिटी होने वाली। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ईरान के पास अभी भी मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन का भंडार है 40 से 50। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ईरान के पक्ष में है, अगर ईरान पे हमला होता है, उसके जो पावर प्लांट्स को और उसके ब्रिज को डिस्ट्रॉय करा जाता है, तो वो पलटवार करेगा मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज हैं, उनके जितने भी आप देखें एनर्जी सेक्टर, डिसैलिनेशन पॉइंट और जो टूरिस्ट
एक्सपोर्ट है उन पे हमला करेगा, तो ये तो मिडिल ईस्ट की जो खाड़ी देश की है इनके ऊपर बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। एनर्जी सेक्टर पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो ये सोचना कि अमेरिका हमला करके ईरान को दबा देगा, मुझे लगता है सबसे बड़ी गलत है। अब जब ये लड़ाई बंद भी हुई थी, कहीं ना कहीं ईरान का पलड़ा भारी था, और उसकी वजह यह है कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल ने अंडर एस्टिमेट किया जो ईरान की स्ट्रेंथ को। ठीक है। मगर एक चीज भी मानी गई कि पिनाज अब जिस माहौल पे पहुंच गया है ईरान, उसको समझना चाहिए कि अगर ये लड़ाई नहीं रुकती तो उनकी इकोनॉमी भी डगमगा जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान उनको हुआ है। ऐसा नहीं है कि ईरान को नुकसान हुआ, और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर कोई लड़ाई रुका सकता तो शी जिनपिंग जो है, अगर वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठ के कोई बातचीत से कोई करते हैं तो ईरान शायद मान। लेकिन क्या चीन ये भूल जाएगा कि अमेरिका का भी एक लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो था वो यही था कि चीन की अर्थव्यवस्था को डेंट करना, उसका जो एनर्जी रूट है उसको चोक करना, उसका ब्लॉकेट करना। ये सब जानते थे कि ये सिर्फ ईरान नहीं, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आपको कब्जा करना है तो कहीं ना कहीं आप चीन को बुली करना चाह रहे थे। ये सब जानते हैं ये बात। सबसे ज्यादा स्टेक चीन के ही थे। ठीक है सर, आपके पास आऊंगे। आरजू से एक लास्ट क्लोजिंग रिमार्क यहाँ पे लेना चाहूंगे। आरजू, आप ईरान के मिजाज को, वहां के आवाम को, वहां की हुक्मरानों को बखूबी समझती हैं। 4 दशकों से जिस यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर, उसकी कैपेबिलिटीज को लेकर ईरान झुका नहीं है, जब उसने अब अपने टॉप लीडर्स खो दिए, जब उसने अब इतनी तबाही देख ली है, तो क्या अब वो झुकेगा? चाहे फिर चीन और रूस हाथी क्यों ना खींच लें, वो कहेगा ठीक है पूरा तबाह होता हूं, देखा जाएगा जो कुछ होगा। देखिए, लग तो ऐसा ही रहा है कि ईरान अब यही कहेगा कि ठीक है तबाह हो जाऊंगा। तबाह वैसे ऑलरेडी कर दिया है, कुछ बचा नहीं है, लेकिन अब मेरे ख्याल है अब उन्हें झुकना नहीं चाहिए। अगर वो इतना लड़े हैं तो फिर करने दें जो कुछ भी अमेरिका या इजराइल करना चाहते हैं। अब मेरे ख्याल है ईरान के लोग अब आगे आके झुकने वाले नहीं हैं। ये और बात है कि जंग को रोकना वो भी चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। चलिए, तो दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर जंग रोकना चाहते हैं। अमेरिका की कोशिश है कि रूस और चीन के जरिए दबाव बनाया जा सके ईरान के ऊपर, पर क्या ईरान उस दबाव में झुकेगा, या फिर जब इतना बर्बाद हो गया है तो कहेगा ठीक है थोड़ी बर्बादी और सही, लेकिन अब झुकना नहीं है।